मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सावन में विवाहित महिलाएं क्या ऐसे कार्य करें जिससे उनके परिवार और उनके पति के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। तो चलिए भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सावन का पवित्र महीना 2024 में 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 19 अगस्त तक रहेगा। हर महिला हर पल अपने पति एवं अपने परिवार की खुशहाली के लिए कामना करती रहती है, क्योंकि पति से ही महिला का सौभाग्य माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में महादेव की पूजा के साथ इस माह के लिए महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से उनके पति के जीवन में सफलता मिलने के साथ उनका भाग्योदय होने से भी मदद मिलती है। सौभाग्यवती रहने के लिए भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे क्या कार्य हैं। देखिए, चूड़ियों को श्रृंगार का अहम हिस्सा माना गया है। पार्वती जी को सावन के महीने में हरी चूड़ियां चढ़ाएं और खुद भी पहने। महिलाओं को पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। हरी चूड़ियों का दान भी आपके लिए सौभाग्यकारी साबित होता है। इसके साथ यदि आप माता पार्वती को जब हरी चूड़ियां चढ़ाती हैं तो ये आपके पति के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती हैं। सावन का महीना हरियाली से भरा होता है। इस माह का हरे रंग से विशेष संबंध है। दूसरा है शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। काले तिल मिलाकर आपको एक पात्र में जल भरकर रखना है और उससे ही सुबह आपको स्नान करना है। स्नान के बाद आपको जल और कच्चा दूध डालकर महादेव को अर्पित करना है। ये कार्य आप अपने घर में भी कर सकती हैं, नहीं तो सार्वजनिक मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इससे मां भगवती की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तीसरा कार्य है शिवालय में घंटा और भस्म दान करना। देखिए, सावन के महीने में आप किसी भी दिन घंटे का दान शिवालय में करती हैं तो इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। भोलेनाथ को भस्म अर्पित करने से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। बांस के पात्र में भस्म दान करने से जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। सावन में मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक है। माना जाता है कि हाथों में मेहंदी लगाने से आपका मन भी हरा भरा हो जाता है। हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से है। इस सावन के महीने में मेहंदी लगाने से न सिर्फ महिलाओं की खूबसूरती बढ़ती है, बल्कि बुध की शुभता भी मिलती है। इससे जीवन साथी के तरक्की का रास्ता भी खुलता है। इस महीने जो हरियाली तीज आती है उसमें सभी महिलाएं मेहंदी लगाती हैं। नहीं तो आप सावन के महीने में प्रत्येक दिन अपने हाथों में एक छोटा सा बिंदी लगा सकते हैं मेहंदी का। अगला है भजन। देखिए, सावन में शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसे में प्रतिदिन या फिर हर सावन के सोमवार पर भक्ति भाव से महादेव और देवी पार्वती के भजन गाने चाहिए। इससे परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। सावन के महीने में यदि आप पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करते हैं तो इससे भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। पंचामृत से अभिषेक करने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। मंत्र। देखिए, शिव की भक्ति का फल तभी मिलता है जब शांत मन से उनकी आराधना की जाए। ऐसे में महिलाएं अपनी पूजा को सफल बनाना चाहती हैं तो गुस्सा करने से बचें। अगर विवाद की स्थिति बन रही है तो आप तुरंत ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू कर दें। इससे क्रोध भी शांत होता है और भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। देखिए, सावन के महीने में पति पत्नी आपस में कलह क्लेश ना करें। वैसे तो ये कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सावन के महीने में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव पर उत्तरदायित्व होता है पृथ्वी का संचालन करने का, तो वो धरती पर होते हैं। लेकिन जब आप क्लेश करते हैं या लड़ाई झगड़ा आपके परिवार में होता है तो इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। तो आप इस महीने अपने घर में शांति बनाए रखें। प्रदोष काल में आप उनका स्वागत दीप जलाकर करें और उसमें एक हरी इलायची भी डाल दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन धान्य के भी योग बने रहेंगे। सावन के महीने में किसी भी दिन आप पेड़ जरूर लगाएं। इससे जीवन की नकारात्मकता दूर होती है।
सावन के महीने में महिलाओं को सुहाग का सामान माता पर जरूर चढ़ाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य प्रदान करने के साथ पति की दीर्घायु का आशीर्वाद भी देती हैं। तो सावन में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि ये महीना आनंद का महीना है। इसमें महादेव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। यदि आप रोज ये कार्य ना कर सकें तो सोमवार या जो भगवान की प्रिय तिथियां हैं उनमें ये कार्य अवश्य करें। आप इनमें से यदि कोई भी एक कार्य करती हैं तो इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है, पति को भी तरक्की प्राप्त होती है, उनकी दीर्घायु होती है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।